हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। जैसा कि बिहार पुलिस का आपका प्रैक्टिस सेट शुरू किया गया था, 10 दिन 10 प्रैक्टिस सेट, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इस सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए आज आज आपका दूसरा प्रैक्टिस सेट है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो चलिए, ये पहला सवाल रहा आपके स्क्रीन पे। चलिए बनाइए। ए प्लस ए प्लस ए 1/, ए बराबर कितना 8 है, तो तब ए बटे एक पर पावर 4 प्लस ए पर पावर 4 क्या हो जाएगा। तो इसका ट्रिक होता है, आपको पता होगा। जैसे x प्लस 1/x अगर दिया रहा है आपका, तो ये क्या होता है आपका, मान लीजिए p दिया हुआ है। तो आपको जब निकालना है, इसको स्क्वायर निकालना है, तो क्या करते हैं, एस स्क्वायर प्लस 1/x बराबर क्या करते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, p का क्या स्क्वायर हो जाता है, और माइनस में क्या हो जाता है आपका 2 हो जाता है। तो ये फॉर्मूला फिर जब इसका हम स्क्वायर करते हैं, तो x पर पावर 4 प्लस 1/x बराबर, तो फिर ये क्या होता है, फिर ये भी आपका क्या होता है, p का स्क्वायर -2 हो जाता है। तो ये आपका सीरीज चलता है। तो सेम इसी फॉर्मूला आपको पुट करना है। तो चलिए पुट करते हैं। तो देखिए कितना दिया हुआ है, ए प्लस 1/a बराबर कितना है 8 है। और आपको क्या निकालना है, ए पर पावर 4, तो उससे पहले आपको क्या स्क्वायर निकालना पड़ेगा। तो ए स्क्वायर प्लस 1/a बराबर स्क्वायर का क्या बोले थे, पी का स्क्वायर -2। तो पी यहाँ पे क्या हमारा 8 है, तो 8 का स्क्वायर -2, तो कितना होगा 88, 64, 64 माने 2 कितना हो गया हमारा 62 हो गया। फिर जब हम इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या निकाल होगा हमारा, ए पर पावर 4 प्लस 1/a पर पावर 4, तो बराबर क्या हो जाएगा हमारा 62। और आपको क्या बोला गया था, पी स्क्वायर -2। तो 62 का जब स्क्वायर करें, 62 - 2, तो 62 का जब स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा हमारा, आएगा जब 62 का स्क्वायर करें तो कितना आएगा, तो 38 38 44। जब 62 का स्क्वायर करें कितना आएगा 38 44, इसे -2 करें तो कितना आएगा हमारा 38 42। तो 38 42 जो है हमारा क्या है, ये हमारा आ गया 1/1 ए का पावर 4 प्लस ए का पावर 4 का मान क्या हो जाएगा हमारा 38 42। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है हमारा, ऑप्शन नंबर सी। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है हमारा, ऑप्शन नंबर सी। तो ऑप्शन नंबर सी जो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है। तो 38 42 जो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। यदि आकाश किसी कार्य को 63 दिनों में कर सकता है और दिशा जो उसी कार्य को 84 दिनों में कर सकती है, तो उन्होंने जो है 12 दिनों तक एक साथ कार्य किया, ठीक है। इसके बाद दिशा ने कार्य जो है छोड़ दिया और आकाश ने जो है शेष कार्य पूरा किया, ठीक है। तो कार्य को पूरा करने में आवश्यक कुल दिनों की संख्या कितनी होगी। तो चलिए बनाते हैं। तो पहले देखिए, आकाश आकाश का कितना दिया, आकाश जो कितना दिन में करता है आपका 63 दिन में करता है, ठीक है। और दिशा दिशा को हम डी शॉर्टकट में लिख सकते हैं, डी फॉर दिशा। दिशा कितना दिन में करता है आपका 84 दिन में करता है, ठीक है। बस कुछ नहीं करना, इस दोनों का जो है आपको एलसीएम ले लेना है। तो 63 और 84 का जो एलसीएम लीजिएगा कितना आएगा आपका, 63 और 84 का एलसीएम लीजिए कितना आएगा। जब 63 और 84 का एलसीएम लीजिएगा कितना आएगा आपका, ले लेते हैं एलसीएम 63 और 84 का एलसीएम निकालते हैं। तो चलिए 3 से काटते हैं, 3 दूनी 6 और 1, यहाँ कितना हो गया 2 8। फिर 7 से काटते हैं, 7 21 और 7 6 28। तो काट 7 21, 21 दिया 63, और 63 गुना जब 4 करें कितना आएगा हमारा 252। कितना आएगा हमारा 252, कितना आएगा हमारा 252, ठीक है। तो 63 और 84 का एलसीएम कितना आ गया हमारा 252। अब जो 63 भागा 252 करें तो कितना बार कटेगा ये हमारा 4 बार में, और 84 भागा 252 करें तो कितना बार कटेगा आपका 3। तो ए का एफिशिएंसी कितना आ गया हमारा 4, और बी का एफिशिएंसी, और ये आपका आकाश का एफिशिएंसी कितना आ गया आपका 4, और दिशा का एफिशिएंसी कितना आ गया आपका 3। अब क्या बोला गया, उन्होंने 12 दिनों तक जो है 7 कार्य किया। इन्होंने जो 12 दिनों तक 7 कार्य किया, तो आकाश का एफिशिएंसी कितना 4 और दिशा कितना है 3। तो जब दोनों जोड़ें कितना हो गया हमारा 7, और दोनों मिलकर कितना दिन तक काम किया था आपका 12 दिन तक किया था। जब दोनों जोड़ते हैं तो 12, तो कितना होगा 12 सती 84, कितना होगा 12 सती 84, कितना हो गया 12 सती 84। अब क्या करना है 252, तो 84 काम जो है दोनों मिलकर कर दिया। तो अब क्या करते हैं 252 में 84 घटाते हैं, 252 में जो 84 घटाएंगे तो कितना आएगा हमारा, 252 में 84 घटाएंगे तो कितना आएगा हमारा 160 160
168 आएगा। कितना आएगा हमारा? 168 आएगा। जब 252 में जब 84 घटाएं तो कितना? 168 आएगा। अब क्या बोला गया? तो इसके बाद जो है दिशा ने कार छोड़ दिया, इसमें दिशा जो है कार छोड़ दिया। अब पूरा तो दिशा ने कार जो है छोड़ दिया और आकाश ने जो शेष काम किया, मतलब जो 168 जो शेष काम बचा हुआ है इसको किसने पूरा किया? आकाश ने किया। आकाश का एफिशिएंसी कितना? 4। जब आप 168 भागा 4 करेंगे तो कितना बार कटेगा? 416, 4 दूनी 8, 42। तो आकाश जो है 42 दिन में काम कंप्लीट कर देगा। शेष जो काम है आकाश कितना दिन में कंप्लीट कर देगा? 42 दिन में काम कर देगा। अब क्या पूछा गया? तो आवश्यक कुल दिनों की संख्या कुल पूछा गया। तो 12 दिन तक तो पहले उसने काम किया है ना, 12 दिन दोनों मिलके। तो 42 + 12 करेंगे तो कितना आएगा हमारा? 54। तो 54 किस में हमारा आंसर है? तो ऑप्शन नंबर सी में। 54 किस में हमारा? ऑप्शन नंबर सी में। तो 54 दिन में जो है टोटल काम कंप्लीट हो जाएगा। आई होप आप समझ गए होंगे। इससे आपको सिंपल करना था बस। आकाश और दिशा का पहले आपको एफिशिएंसी आपको निकालना था। निकालने के बाद कि ना दोनों 12 दिन तक काम किया था, दोनों एफिशिएंसी जोड़ कर फिर आप दिनों गुना कर देते हैं। फिर टोटल जो वर्क था उसमें घटा देते थे। तो घटाने के बाद कितना? 168 आया। तो दिशा काम छोड़ दिया। फिर उसका आधा काम कौन करता था? तो शेष काम कौन किया था? आकाश किया। तो आकाश का एफिशिएंसी कितना था? 4 था। जब 168 में हम 4 घटाए थे तो कितना भागा किया? कितना है? 42। तो 42 दिन में काम किया कंप्लीट आकाश। और पहले कितना दिन तक कर चुका था? दोनों मिलकर 12। तो 42 + 12 किया तो कितना है हमारा? 54। तो काफ़ी इजीली आपको समझाया जा रहा है। आप तो आपको समझ में आ गया हो। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर, अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। चलिए इसको बनाइए। 4 घंटियाँ है जो क्रमशः 15, 25 और 35 मिनट और 45 मिनट के अंतराल में बजती है। ठीक है। यदि सभी घंटियां 9 बजे 9 AM मतलब 9 बजे सुबह पर बजती हैं तो अगले 72 घंटों में वे और कितनी बार जो है एक साथ बजेगी? तो चलिए बनाइए। तो पहले क्या करना है आपको? 15, 25, 35 और 45 का जो आपको एलसीएम ले लेना है। 15, 25, 35 और 45 का एलसीएम कितना आएगा आपका? निकाल लीजिए आप कितना आएगा एलसीएम आएगा? 1575। ये चारों का एलसीएम निकाल लीजिए। तो काफ़ी ईजी बच्चा का है चीज़ें, तो आप निकाल सकते हैं। तो 15, 25 और 35 और 45 का एलसीएम कितना होगा? 1575। अब क्या ये तो 1575 क्या ये आपका मिनट में है? 1575 क्या आपका मिनट में? इसको पहले घंटा में कन्वर्ट करते हैं। तो 1575 भागा जब 60 करते हैं, 1575 भागा 60, क्योंकि जब मिनट को जो घंटा में कन्वर्ट करें तो क्या 60 से हमको डिवाइड करना है, क्योंकि 60 मिनट का 1 घंटा होता है। तो 60 से डिवाइड करते हैं तो कितना आएगा हमारा? जब इसको डिवाइड कीजिए 1575 भागा 60 कितना आएगा हमारा? 26.25। कितना है? 26.25 घंटा। 26.25 क्या आ जाएगा हमारा? घंटा आ जाएगा 26.25। अब क्या बोला गया? अगले 72 घंटों में भी और कितनी बार बजेंगे? अगले 72 घंटों में तो बस अब कुछ नहीं करना। 72 इधर कितना आया था आपका? घंटा आया था 26.25। तो 26.25 को डिवाइड कर दीजिए। 72 भागा 26.25 जब डिवाइड कीजिएगा तो कितना आएगा आपका? तो डिवाइड कर लीजिए कितना आएगा आपका? 2.74। इसको डिवाइड कर लीजिएगा तो कितना आएगा? 72 भागा 26.25 करें तो कितना है? 2.74। 2.74 थोड़ा सा स्पेस की कमी है इसलिए आपको बोला जा रहा है डिवाइड करने से। कितना है? 2.74 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 2.74। तो पूछा गया कितनी बार एक साथ बजेगी? तो 2 बार तो बज चुकी है, लेकिन तीसरा जो कंप्लीट किया है तो 74 ही है आपका पूरा कंप्लीट। ये जो नहीं कर पाया तो कितनी बार बजेगी टोटल? 2 बार बजेगी। कितनी बार बजेगी आपकी टोटल? 2 बार। और जब पूछा गया 72 घंटे में और कितनी बार एक साथ बजेगी तो कितनी बार बजेगी? 2 बार, क्योंकि 2.74 है, क्योंकि 74 आपका पूरा नहीं कंप्लीट हुआ। तो आपको कितनी बार बजेगी टोटल? 2 बार। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया हमारा? 2। तो ऑप्शन नंबर सी जो है हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर, अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। चलिए इसको बनाइए। एक व्यक्ति ने सूची मूल्य पर 40% की छूट पर एक वस्तु खरीदी। यदि उसने 20% की 2 क्रमागत छूटों पर वस्तु खरीदी होती तो उसने 272 रुपये अधिक देने पड़ते। तो कुछ नहीं करना। 40 मतलब छूट मतलब जानते हैं कि 100 पे निकलता है छूट। तो 100 में 40 घटाएंगे कितना आएगा हमारा? 100 - 40 करेंगे तो कितना आएगा हमारा? 60। तो 60% हो गया ये पहला छूट। और दूसरा क्या बोला? 20% की 2 क्रमागत छूट, मतलब 20% बोला क्या? 80 और 80 2 क्रमागत छूट। जब इसको जब क्योंकि 100 पे निकलता है तो 20 माइनस करें कितना? 80।
तो कितना, जब 2 0 कट गया कितना 88, इसको कितना 88 कितना आ गया आपका 64, कितना आ गया 88 64, ये कितना आ गया 64%। और दोनों में देखिए डिफरेंस कितना है, दोनों में देखिए डिफरेंस कितना का आपका 4, दोनों डिफरेंस कितना है 4% का। बस कुछ नहीं करना, वही 4 बटे अब परसेंट जो हटाएं कितना आएगा हमारे नीचे 100 का। तो टोटल कितना दिया हुआ आपका, उससे खरीदी होती है तो 272 रुपये में अधिक देने पड़ते हैं, तो 272 बराबर में चल जाएगा। 4 से काटें कितना होगा 624 और 3 और 2 तो 832, तो 68 गुना जब 100 करेंगे तो कितना आएगा हमारा 6800। जब 68 गुना 100 करें कितना आएगा हमारा 6800। अब देखिए 6800 हमारा किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर 2 में है, तो हमारा ऑप्शन नंबर 2 जो है इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो काफ़ी इजीली समझाया जा रहा है, थोड़ा बहुत आप बेसिक नॉलेज है तो आप इजीली समझ सकते हैं। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए इसको बनाइए। दो संख्याओं के बीच का अंतर कितना है 100। यदि एक संख्या में 15% घटाई जाती है और अन्य संख्या में 19% वृद्धि होती है तो समान संख्या प्राप्त होती है। तो छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। तो क्या बोला गया, छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। चलिए बस आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली क्या बोला गया आपको, पहला दो संख्याएं, ठीक है, दोनों संख्याओं के बीच का अंतर कितना आपका 100 दिया हुआ, ठीक है, और एक संख्या में 15% घटाई जाती है, 15 वही आपको बताया गया था 100 में जब करते हैं कुछ भी तो 100 में घटता हमारा, तो 15% जब घटाएं कितना 85 हो गया, ठीक है, 85/100। अगला क्या दिया गया है, अगला संख्या इसको मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं x, मतलब इसको पहला संख्या मान लेते हैं, ठीक है। अब दूसरा देखिए क्या दिया गया, अन्य संख्या में 19% की वृद्धि होती है, मतलब इसको मान लेते हैं y, दूसरी संख्या मान लेते हैं y, इसमें कितना 19% वृद्धि, तो 100 पे प्लस होता है, तो 100 + 19 कितना 119 आ गया जी। 100 से अपन इसे 100 कट गया, इसको काटेंगे 17 × 5 = 85, आई कितना बार कटेगा आपका 17 × 7, तो ये 7 बार कटेगा आपका, तो x, तो क्या हो गया x बटे y क्या आ जाएगा आपका, तो x जो होता है सामने वाला x होता है और y के सामने वाला जो होता है y होता है, तो x के सामने क्या आपका 7, तो x के सामने क्या आपका 7 और y के सामने क्या है 5, तो x का मान कितना है 7 और y का मान कितना आ गया 5। जब भी होता है सामने वाला होता है तो x के सामने क्या है 7, तो x हो गया 7 और y के सामने क्या है 5, तो y हो गया 5, ठीक है। अब क्या बोला गया है कि बोला गया था इस दोनों का अंतर कितना दिया हुआ 100 दिया, इस दोनों का अंतर कितना दिया हुआ 100, तो ये दोनों का अंतर कितना आपका 2 है, ये दोनों का अंतर कितना आपका 2 है, तो 2 इस दोनों का अंतर कितना 2 और ये दोनों का अंतर कितना दिया हुआ आपको 100 दिया हुआ, कितना 100 दिया हुआ था, तो 2 से जब काटेंगे 100 को कितना बार कटेगा आपका 50 बार में कटेगा, ठीक है 50 आ गया। अब क्या बोला छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, तो देखिए x और y में सबसे छोटी कौन है, तो y सबसे छोटी है, तो छोटी में कितना संख्या आपका सबसे छोटी संख्या कितना है 5, तो 5 गुना 50 करेंगे, 5 गुना 50 करेंगे कितना आएगा हमारा 250, तो 250 किस में हमारा ऑप्शन नंबर 3 में, तो 250 जो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए इसको बनाइए। एक कक्षा के 2 अनुभाग ए और बी जिसमें क्रमशः 40 और 44 छात्र हैं, यदि अनुभाग ए का औसत भार 35 किग्रा और अनुभाग जो है बी का औसत भार कितना 37 kg, तो पूरी कक्षा औसत भार क्या होगा। तो ये सिंपल है, इसको कुछ नहीं करना है। तो पहले ए का कितना दिया हुआ आपको 40 दिया हुआ है, ए का कितना दिया भार दिया 40 दिया हुआ है, अब बी का कितना दिया हुआ आपका, और बी का कितना दिया हुआ 44 दिया हुआ, बी का कितना 44 दिया हुआ, ठीक है सिंपली। और अब देखिए क्या किया, एक भार का औसत, ए का औसत भार कितना है 35, तो ए का कितना भार है औसत भार 35 गुना कर देंगे। अब देखिए अब बी का औसत भार कितना आपका 37, तो 44 गुना कर देंगे, तो देखिए 40 गुना 35 कीजिएगा कितना आएगा 40 गुना 35, 40 गुना 35 कीजिएगा तो कितना आएगा, तो ये आपका आ जाएगा 1400 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 1400 आ जाएगा। और जब 44 गुना 37 कीजिएगा तो कितना आएगा आपका 1628, कितना आएगा 1628, कितना आएगा 1628। अब क्या बोला गया, तो पूरी कक्षा का औसत भार ज्ञात कीजिए, तो पूरी कक्षा का औसत भार, तो पूरी कक्षा तो ये दोनों को जोड़ देंगे, तो 1400 + 1628 कितना हो जाएगा हमारा 1400 + 1628 कितना हो जाएगा हमारा 3028। अब पूरी कक्षा का, तो स्टूडेंट कितना है हमारा, तो टोटल देखिए कितना है आपका, तो 44 + 40 तो कितना हो जाएगा आपका 84, तो बस यही आपको निकालना था। तो 3028/84 कीजिएगा तो कितना आएगा आपका, जो डिवाइड कीजिए कितना आएगा आपका 36.5
kg आ जाएगा। 36.04 kg जो आ जाएगा इसका, इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो 36.04 तो किस में हमारा, ऑप्शन नंबर 2 में। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो कुछ नहीं करना था, इसका एवरेज निकालना था। तो क्या था, एक का दिया हुआ था, अब तो 40 तो कितना बोला था, औसत भार भी दिया हुआ था, तो 40 गुना 35 किए। फिर बी का दिया हुआ था, उसमें अब औसत भार दिया और 37 दिया, दोनों गुना किए, दोनों को जोड़ दिए कि टोटल पूछा था, पूरी कक्षा का पूछा था। जो टोटल हो गया 3028 हो गया। अब दोनों का कितना था, 40 + 44, तो नीचे डिवाइड में कर दिए, तो कितना आप जब डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 36.04 kg। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा हमारा, 36.04 kg। अब आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए इसको बनाइए। रीना ने साधारण ब्याज पर 1200 रुपये का ऋण ब्याज दर के समान वर्षों के लिए लिया। यदि उसने ऋण अवधि के अंत में ब्याज के रूप में 432 रुपये का भुगतान किया तो ब्याज दर कितनी थी। तो ब्याज दर जो थी कितनी थी। तो चलिए इसको बनाइए। तो बस कुछ नहीं करना है आपको इसमें, सिंपली देखिए क्या क्या कहा गया है। अब फॉर्मूला आप जानते होंगे, एस आई बराबर क्या होता है, फॉर्मूला जानते होंगे, P इंटू आर इंटू टी बाय क्या होता है आपका, 100 होता है। P क्या होता है आपका, प्रिंसिपल होता है, मतलब मूलधन होता है। आर मतलब रेट होता है, रेट मतलब क्या, दर होता है। टी मतलब क्या, टाइम मतलब समय होता है। तो ये जानते ही होंगे आप, ये तो आपको बताना नहीं पड़ेगा। अगर आप थोड़ा सा बेसिक पढ़े होंगे तो आपको ये सब चीज़ की नॉलेज होगा। तो बस आपको कुछ नहीं करना है। तो ऐसा ही हमारा दिया हुआ कितना, 432, क्योंकि साधारण ब्याज पर 432 हमको ब्याज दिया हुआ है, तो 432 और कितना है, 1200 रुपये पे, ठीक है, 1200 रुपये पे। तो रेट जो है नहीं दिया हुआ है, क्या बोला, ब्याज के दर समान वर्षों के लिए लिया गया। तो ब्याज दर के समान वर्षों के लिए लिया गया। तो यहीं पे एक पॉइंट जो है समझने वाला है, क्या बोला गया, ब्याज दर के समान वर्षों के लिए। इसका मतलब क्या है, आर होगा, आर इंटू क्या होगा, आर होगा, आर इंटू आर होगा, और डिवाइड में क्या होता है आपका, 100 होता है, क्योंकि ब्याज दर के समान वर्षों के लिए। तो डबल आर हो जाएगा यहाँ पे। तो 2 0 काटेंगे हम यहाँ पे, 12 से काटेंगे तो 12 बढ़ती है 36, बचा कितना, 4 3 7 7 2 72, तो 12 12 25 7 62 72, कितना 72। और आर गुना होगा तो कितना हो जाएगा हमारा, आर स्क्वायर कितना हो जाएगा हमारा, 36। जब आर स्क्वायर जब हम हटाएंगे तो उधर रूट चल जाएगा, तो रूट जब जाएगा तो क्या हो जाएगा हमारा, 36 का जब किसका स्क्वायर हमारा, 6 का, तो 6% आ जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। क्यों, जब उधर जाएगा रूट में हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा हमारा, 6%। तो 6% जो इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। अब आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए इसको बनाइए। निम्नलिखित संख्या श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए। 26.4 गुना 12.5 या 22 का स्क्वायर प्लस 20 प्लस 11 का स्क्वायर प्लस 31। तो चलिए बताइए क्या होगा। तो बस ये दोनों को पहले गुना कीजिए, आप कितना आएगा, ये दोनों गुना कीजिए तो कितना आएगा आपका, ये दोनों जब गुना कीजिए तो कितना आएगा आपका। पहले देखिए निकाले थे, पहले ये दोनों को 26.4 गुना कितना था, 12.5। तो जब हटाएंगे यहाँ से तो क्या नीचे 1 0 आ जाएगा, यहाँ हटाए तो नीचे 1 0 हो जाएगा। बस क्या करें, 5 दूनी 10, इसको 5 से काटेंगे तो 25 बार में कटेगा, 25 बार कटेगा। इसको काटे 5 दूनी 10, इसको 5 से काटे 5 5 25, तो नीचे क्या हो गया, 4 हो गया, 2 दूनी 4। तो 4 से जब काटेंगे इसको तो 6 6 24, बचा कितना 2 4, तो 6 6 24, 66 हो गया। 66 गुना 5 करना कितना, 6 5 30, और फिर 6 गुना 5 6 5 30 और 3 33, तो 330 हो गया। ये दोनों गुना के कितना आ गया हमारा, 330 हो गया। इसको हटाते हैं तो ये दोनों कितना हो गया हमारा, 330। अब प्लस 22 का स्क्वायर कितना होता है हमारा, 22 का जब स्क्वायर करते हैं तो कितना होता है हमारा, 484। कितना होता है, 484। ये क्या हमारा रूट में 484 प्लस 20 और 11 का स्क्वायर कितना होता है हमारा, 121। अब बराबर में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन मार्क का स्क्वायर प्लस 31। तो बस जोड़ लीजिए, 484 प्लस 20 प्लस 121 कितना होगा आपका, टोटल कितना 625 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 625, रूट में कितना 625, और 625 जब रूट में है तो कितना का ये आपका स्क्वायर होता है, 25 का होता है। 25 का स्क्वायर होता था 25, तो डायरेक्ट इसको निकालते हैं, रूट से बाहर निकाला था तो 25 हो गया। तो 330 प्लस 25, 330 प्लस 25 बराबर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क का स्क्वायर प्लस 31। तो जब ये दोनों जोड़ते हैं तो कितना आएगा हमारा, 330 प्लस 25, 330 प्लस 25 कितना आएगा हमारा,
355 कितना आएगा हमारा 355। अब कुछ नहीं करना, ये आपका लास्ट में इसको क्या करना, आपको आगे लाएंगे तो क्या हो जाएगा आपका माइनस में हो जाएगा। तो 355 माइनस 31 करेंगे, कितना आएगा हमारा 355 माइनस 31। तो ये 4 हो गया, ये कितना 2 हो गया, ये कितना 3, तो 3 कितना हो गया 324। आई क्या है क्वेश्चन मार्क का स्क्वायर। तो 324 जो है किसका स्क्वायर आपका, क्वेश्चन मार्क का स्क्वायर बराबर कितना हो गया आपका 324। जब क्वेश्चन मार्क जब हटाएंगे तो क्या आएगा हमारा 324 किसका स्क्वायर है हमारा 18 का, किसका स्क्वायर है हमारा 324 18 का। तो क्वेश्चन मार्क का जब स्क्वायर हटाएंगे तो ये रूट में चल जाएगा, तो फिर हट जाएगा रूट, तो फिर कितना आ जाएगा 18। तो कितना हो जाएगा हमारा इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा हमारा 18। तो 18 किस में हमारा ऑप्शन नंबर 4 में, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा हमारा 18। आप आते हैं क्वेश्चन नंबर, अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। चलिए इसको बनाइए। तो क्या 12 पुरुष और 12 महिलाएं एक कार्य को 9 दिनों में पूरा कर सकते हैं। 6 पुरुष और 15 महिलाएं उसी कार्य को 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो 9 महिलाएं को आधा कार्य पूरा करने में कितना समय लगेगा। तो चलिए बनाइए, पहले एक एक्स्ट्रा पेज ले लेते हैं पहले। तो एक एक्स्ट्रा पेज ले लिए हैं, तो चलिए बनाते हैं इसको पहले। तो क्या पहले क्या करना आपको, 12 पुरुष, पुरुष को क्या लिखते हैं मेल, और क्या बोला 12 महिलाएं, तो महिलाओं क्या लिखते हैं वुमेन। और कितना दिन करता है 9 दिन में करता है, बराबर क्या दिया हुआ है 6 पुरुष प्लस कितना दिया 15 महिलाएं, प्लस यहाँ नीचे लिख देते हैं 15 वुमेन। और ये कितना है आपका 12 दिन करता है, कितना दिन करता है आपका 12 दिन में करता है। तो काट लीजिए, 3 तिया 9, ये कितना 3 चौक 12, गुना कर लीजिए, बढ़तिया कितना हो गया 36, बढ़तिया 36 मेन प्लस ये कितना हो गया बढ़तिया 36 वुमेन भी हो गया, बराबर ये कितना हो गया छो चौक कितना हो जाएगा 24 मेन प्लस ये कितना 15 वुमेन गुना 4, तो 15 चौक 60 वुमेन। तो बस क्या है 36 मेन में जब 24 मेन घटाएं कितना आएगा 6 12, तो कितना आएगा 12 मेन बराबर, और कितना आपका 36 वुमेन और 60 वुमेन। तो 60 में जो 36 घटाएं कितना आएगा आपका 24 क्या आ जाएगा वुमेन। तो काटेंगे दोनों को कितना आएगा 1:2। तो सामने वाला होता था मेल का, तो मेन का कितना हो जाएगा 2, तो मेन का रेशियो कितना होगा आपका 2, अब वुमेन का रेशियो क्या होगा आपका 1। तो चलिए अगला पेज में आते हैं पहले हम। तो मेन का रेशियो कितना आया था आपका, मेन का आया 2, अब वुमेन का कितना आया था आपका 1। ठीक है, अब देखते हैं क्या दिया गया है। अब क्या बोला गया है 9 महिलाओं को आधा कार्य पूरा करने के लिए। तो देखिए दोनों ये टोटल वर्क है, दोनों टोटल वर्क है, ठीक है। आप देखिए दोनों में से किसी एक को लेके आप बना सकते हैं, हम इसको लेके बनाते हैं। तो 12 मेन प्लस 12 वुमेन, तो क्या 12 मेन प्लस 12 वुमेन, और कितना दिन में था 9 दिन में, ठीक है। बस पुट कर लेते हैं इस दोनों को। तो देखिए कितना 2 मेन की जगह क्या हो जाएगा 2, तो 12 गुना 2 प्लस 12, अब वुमेन कितना पे 1, तो 12 गुना 1 गुना में कितना 9, कितना हो जाएगा आपका, तो 12 दूनी 24, और 24 और प्लस 12 कितना हो जाएगा 36, और यहाँ गुना में कितना है 9, 36 गुना 9। और फिर देखिए आगे क्या बोला गया 9। अब पूछा गया 9 महिलाओं को आधा कार्य पूरा करने में कितना समय लगेगा, 9 महिलाओं को। तो 9 महिलाओं, तो नीचे बटा में क्या आ जाएगा 9, तो 9 से काटेंगे कितना हो गया हमारा 36। और अब ये 36 जो आपका आंसर नहीं है आपका, आगे देखिए पढ़िए क्या लिखा गया। तो आधा, तो 9 महिलाओं को आधा कार्य पूरा करने में, तो आधा, तो भाई 36 को पूरा आ गया तो आधा पूछा गया। तो 9 महिलाएं तो ये पूरा काम किया 36 दिन में, तो क्या बोला गया है कि आधा कार्य। तो 36 का आधा क्या हो जाएगा हमारा, 36 का आधा क्या हो जाएगा 18। तो 18 दिन में जो 9 महिलाएं जो आधा कार्य कर लेगा, तो 9 महिलाएं जो है, तो 9 महिलाओं को आधा कार्य पूरा करने को कितना समय लगेगा 18 दिन लगेगा। देखिए ऑप्शन में आपका 36 भी था, तो 36 मार देते आप, तो आपका क्वेश्चन आंसर गलत हो जाता। तो आपका 36 नहीं होगा, आपका पूरा लास्ट का स्टेटमेंट पहले पढ़ना चाहिए था कि आधा कार्य पूरा करना। तो 36 तो पूरा कार्य था ना, तो आधा कार्य पूरा करने कितना, उसमें आधा कर देंगे उसको, तो कितना दिन करेगा आपका 36 का आधा 18। तो 18, तो 9 महिलाओं को आधा कार्य पूरा करने में कितना समय लगेगा, तो 18 दिन लगेगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया हमारा 18। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। तो चलिए इसको बनाइए।
एक समांतर श्रेणी के तीसरे और 10वें पद का योग 89 है। यदि दूसरा पद 13 है तो श्रेणी के छठे और 8वें पद का योग ज्ञात कीजिए। तो चलिए बनाइए। तो काफ़ी अच्छा सवाल है आपका, आपके बिहार पुलिस में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए बनाइए इसको। तो देखिए क्या तीसरा और 10वां पद दिया हुआ आपका, तीसरा और 10वां पद क्या आपका दिया हुआ है, तीसरा पद और 10वां पद जो आपका दिया हुआ, कितना दिया हुआ आपका, तीसरा 10वां पद 89 दिया हुआ। ठीक है, अब आपको क्या होता है, ये 3 माइनस 1 करें कितना आएगा आपका 2, और ये क्या आपका, ये 10वां पद आपका, ये कितना 10वां, तो तीसरा पद 10वां पद आपका दिया हुआ है। तो 10 में जब हम 1 माइनस करें कितना आएगा 9। तो बस वही करना आपको, a प्लस 2d। ये 2 कहाँ से आया, देखिए यहाँ पे माइनस किए थे 2, 3 से जब एक जो होता है इसमें माइनस हो जाता है, इसमें भी एक माइनस हो जाता है। तो 2d प्लस, तो यहाँ कितना a प्लस 9d, अब बराबर में कितना आपका टोटल कितना है, योग कितना है 89। तो 89 आई 9 पूछिएगा कहाँ से आया, तो यह देखिए 10 में जब 1 घटेगा तो कितना 9, तो 1 कम जाता है, ये हो गया। इसको जब करते हैं आप इधर, तो इधर जब जाएगा तो क्या हो जाएगा 2a प्लस, जब आपका इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 11d बराबर क्या हो जाएगा आपका 89। ये क्या हो गया आपका समीकरण 1 हो जाएगी। ये क्या हो गया आपका समीकरण 1 हो गया आपका। अब आगे देखते हैं, आगे क्या दिया गया है, यदि दूसरा पद 13 है तो देखिए दूसरा पद यहाँ पे दिया हुआ, दूसरा पद भी दिया हुआ है। तो देखिए आते हैं अगला, दूसरा पद जो है दिया हुआ, तो दूसरा पद दिया हुआ, दूसरा पद कितना आपका 13 है। ठीक है, दूसरा पद कितना आपका 13 दिया गया। ठीक है, तो क्या बोलते हैं हमेशा एक जो होता है माइनस हो जाता है, तो कितना हो जाता है 1। तो 1 को तो हम कुछ नहीं लिख सकते हैं, तो सिंपली लिखें 1 प्लस डी। तो 1d तो नहीं लिख सकते ना, तो उसके जगह 1 को हटा के सिंपली लिख देते हैं d। और कितना है आपका 13, ये क्या हो गया आपका समीकरण 2 हो गया। ये थोड़ा सा लॉन्ग क्वेश्चन है, ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। अब क्या करना है आपको, समीकरण 1 और समीकरण 2 को हल करने पर तो क्या आएगा, समीकरण 1 और समीकरण 2 को हल करने पर देखिए पीछे क्या आया था आपका 89। तो क्या करना है 89 माइनस 11, तो क्या करना है 89 माइनस 11d बराबर कितना हो जाएगा आपका, ये कितना 13 जब उधर जा कितना हो जाएगा 2 से गुना 26, तो 26 माइनस क्या हो जाएगा 2d। ठीक है, जब 89 में जो 26 घटेगा कितना आएगा, 89 में जो 26 घटाएंगे कितना आएगा आपका 63 बराबर क्या, यहाँ देखिए माइनस, यहाँ पे जब जाएगा माइनस उधर जाएगा तो क्या प्लस, फिर प्लस क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा। तो 11 में जो 2 घटेगा कितना आ जाएगा आपका 9d। तो 9 से जो काटेंगे तो d बराबर कितना हो जाएगा 9 7 63, कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, 9 7 हो गया। अब देखिए ए कैसे निकलेगा आपका, तो ए कैसे निकलेगा आपका, देखिए ए प्लस डी बराबर कितना दिया 13। अब देखिए ए प्लस डी बराबर कितना दिया 13, डी तो हमारा आ गया कितना आ गया 7, डी आ गया कितना 7। अब एक जब निकालेंगे तो यहाँ पे कितना 13 में जब 7 घटाएंगे तो कितना आ गया हमारा 6। जब 13 में जब 7 घटाएंगे कितना आएगा हमारा 6, तो 6 हो गया ए, और डी कितना हो गया हमारा 7। ए हो गया 6 और डी हो गया हमारा कितना 7। बस अब क्या करना, पुट कर देना आपको इस पर। अब इसको क्या करना आपको पुट कर देना, तो ए कितना आ गया था हमारा 6 और डी कितना आ गया था हमारा 7। अब देखिए क्या बोला गया, और तो श्रेणी के छठे और 8वें पद का योग ज्ञात कीजिए। श्रेणी के छठे और 8वें पद का जो हमें योग ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखिए छठे और 8वें, तो छठा, तो छठे और 8वें, तो छठा तो T6, तो क्या छठा तो T6 प्लस कितना था छठा और 8वां T8। तो जब उधर जाते हैं क्या होता है एक माइनस होता है, 6 में जब एक माइनस हो कितना हो जाएगा 5, इधर जब जाए कितना हो जाएगा -1। तो क्या हो जाएगा a प्लस 5d, ये ऊपर 5 कहाँ से आया तो माइनस हो गया, तो 5d प्लस a प्लस 7d, ये 7 आ गया। अब बस क्या करना है, तो इस सबका मान दिया हुआ है आपको, बस उसको क्या करना है पुट कर देना। पहले क्या करना है, a जाएगा उधर तो क्या हो जाएगा आपका 2a प्लस 5 से उधर जाकर कितना 7 5 12d, तो 2a प्लस 12d, 2a प्लस 12d, 2a प्लस 12d, 2a प्लस कितना हो गया आपका 12d, 2a प्लस 12d हो गया। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इसका मान कितना, a का कितना दिया हुआ था आपका 6 दिया हुआ मान, और d का कितना दिया हुआ था 7। तो इसको मान को पुट कर दीजिए, तो 2 गुना a कितना दिया आपका 6 प्लस 12
और डी का मान कितना आपका 7, तो जोड़ लीजिए 6 दूनी 12 प्लस ये कितना 12 × 7 = 84, तो 84 + 12 करेंगे कितना आ जाएगा 96, तो 96 जो हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो ऐसा लंबा क्वेश्चन था ये आपका और काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था। ऐसे क्वेश्चन बिहार पुलिस से पूछे जाते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ गया आपका 96 आ गया। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया कि 96, तो 96 किसमें हमारा ऑप्शन नंबर 2 में, तो 96 जो हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। आप इसको एक बार देख लीजिएगा, रिपीट करके देख लीजिएगा, रिवाइंड करके, तो आपको समझ में आ जाएगा। तो चलिए, कैसा लगा आज ये आपका प्रैक्टिस सेट लगा बिहार पुलिस का, बताइएगा कमेंट करके। और काफ़ी महत्वपूर्ण ये सारे सवाल कराया जा रहा है जो कि स्पेशली बिहार पुलिस के लिए कराया जा रहा है, और बाकी एग्जाम के लिए काफ़ी बेनिफिशियल है, लेकिन स्पेशली बिहार पुलिस के लिए तो आपको ऐसे क्वेश्चन बिहार पुलिस में आपको डेफिनेटली देखने मिलेंगे। तो बताइएगा कैसा लगा। तो इस वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।